भारत के इतिहास में एक ऐसी रानी हुई जिसने महलों के ऐशो आराम को छोड़कर जोगन बनना स्वीकार किया और गली गली घूमकर भिक्षा मांगने लगी, जिसने कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भुला दिया। जी हां मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं युद्धों की भूमि राजस्थान के राजपूताना परिवार में जन्मी राजकुमारी मीराबाई के बारे में, जिसने अपना सब कुछ कृष्ण को ही मान लिया था, जिनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। न जाने कितनी बार उनके परिवार द्वारा उन्हें मारने की कोशिश की गई, पर हुआ वही जो भाग्य में लिखा था। आखिर कैसे हुआ मीराबाई का अंत और क्या है उसकी जीवन गाथा? तो चलिए हम जानते हैं मीराबाई की असली कहानी। गिरधर गहलाई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बात है सन 1498 की। राजस्थान के गांव कुड़की के राजपूत परिवार में राव रतन सिंह राठौड़ के घर एक कन्या का जन्म होता है, जिसका नाम रखा गया मीरा। उनके दादा थे राव दूदाजी, जो उस समय के बहादुर और शक्तिशाली वीर राजपूत योद्धाओं में से एक थे, और उनके चौथे पुत्र थे मीरा के पिता राव रतन सिंह राठौड़। एक दिन की बात है जब मीरा के गांव से बारात गुजर रही थी। उसे देखकर मीरा ने मासूमियत से अपनी मां से पूछा कि मां, ये क्या है और ये लड़का कौन है? तब उसकी मां ने बताया कि ये बारात है और वो कुंवर लड़का दूल्हा है, जो अपनी दुल्हन के पास शादी करने जा रहा है। ये सुनकर मीरा ने प्रश्न किया कि क्या मां, सबकी शादी होती है? क्या मेरी भी शादी होगी? और मेरा दूल्हा कौन है? मां ने इसे केवल बच्ची का प्रश्न समझकर उससे कहा कि जो वो गिरधर गोपाल की मूर्ति रखी है ना, वही तेरा पति है। ये बात शायद मीरा की मां के लिए बच्चे को बहलाने का तरीका था, पर मीरा के दिल में ये बात बस गई। माना जाता है कि इसके बाद जब मीरा 5 वर्ष की हुई, तब उनके यहाँ एक साधु आए, जिनके हाथों में श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने जब ये देखा तो वो उस मूर्ति को पाने की जिद करने लगी, जिस पर उस साधु ने तब तो मना कर दिया, क्योंकि ये मूर्ति उन्हें उनके गुरु ने दी थी। लेकिन उसके दूसरे दिन वो मीरा को मूर्ति देने वापस आए और कहा कि उनके सपने में स्वयं गिरधर गोपाल आए थे और उन्होंने ही ये मूर्ति मीरा को देने को कहा। ये बात सुनकर सब चकित रह गए, पर अब ये मूर्ति मीरा के पास थी। अब मीरा बड़ी हो रही थी और उन्हें उस श्री कृष्ण की मूर्ति में अपने पति दिखाई देने लगे थे। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। वो हर दिन गिरधर गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करती, उनके लिए तरह तरह के भोग बनाती और दिन भर उनकी सेवा करती। परंतु इस बात से उनके पिता चिंतित थे, क्योंकि मीरा का ये आचरण स्वाभाविक नहीं था। पर उसकी मां उन्हें समझाते हुए कह देती कि अभी मीरा छोटी है, जब बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी। लेकिन मीरा के मन में तो श्री कृष्ण भक्ति का बीज उग चुका था, जो आगे चलकर राजमहल की दीवारों को हिला देने वाला था। मीरा की इस कृष्ण भक्ति ने मीरा को तो अमर बना दिया, पर पूरे राजपूत परिवार को तबाह कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ मीरा के साथ? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे एक लाइक जरूर करें। सन 1516। अब मीरा बालिका नहीं रही, अब वो मेड़ता के राज परिवार की एक युवा राजकुमारी बन चुकी थी। और इसी समय राजस्थान की धरती मुश्किल दौर से गुजर रही थी, जिस कारण राजपूत राज्यों को आपसी गठबंधन की जरूरत थी। और ऐसे ही गठबंधन बनी मेड़ता और मेवाड़ के बीच। और इसी संबंध को मजबूत बनाए रखने के लिए मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के विवाह का प्रस्ताव मेड़ता की राजकुमारी मीरा के लिए भेजा। जब इस बात का पता मीरा को चला तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताश्री, मेरा विवाह तो पहले ही श्री गिरधर के साथ हो चुका है, ऐसे में मैं किसी दूसरे पुरुष से विवाह कैसे कर सकती हूँ? ये बात सुनकर उनके पिता क्रोधित हो उठे और कहा, ये क्या आप फालतू की बातें कर रही हो? माना श्री कृष्ण हम सब के भगवान हैं, पर उन्हें अपना पति नहीं माना जा सकता। श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मेरी भक्ति करो, मगर अपने सांसारिक कर्तव्यों का भी पालन करो। ये सुनकर मीरा ने उत्तर देते हुए कहा कि पिताश्री, केवल मैं ही तो ऐसा नहीं कर रही, कई साधु संत हैं जिन्होंने सांसारिक कर्तव्यों को त्याग कर कृष्ण भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। इतना सुनकर मीरा के पिता क्रोधित हो गए और कहा कि तुम्हारा विवाह कुंवर भोज से होकर रहेगा। मीरा ये सुनकर दुखी थी, पर नियति का लिखा कौन टाल सकता है। अंततः उनका विवाह कुंवर भोजराज से कर दिया गया। जब पहली बार कुंवर भोजराज कक्ष में आए तो मीरा काफी घबराई हुई थी। वो कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को देखना तक नहीं चाहती थी।
पर जब भोजराज आए और उन्हें यह सब पता चला तो उन्हें मीरा की कृष्ण भक्ति से ज्यादा शिकायत नहीं हुई। उन्हें लगा कि बचपन में ही मीरा की मां गुजर गई, जिस कारण उसे अभी संभलने में समय लगेगा। पर अंदर ही अंदर भोजराज काफी दुखी थे, क्योंकि उन्हें पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा की सास और उनकी ननद ऊदाबाई को मीरा का ये व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। मीरा का ध्यान घर गृहस्थी में कम और श्री कृष्ण की भक्ति में ज्यादा था, और साथ ही भोजराज भी कुछ नहीं कहते थे। ये देखकर महल की बाकी औरतें जलने लगी। उन्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई स्त्री अपनी मर्जी से कैसे चल सकती है। और यही बात मीराबाई की सास ने राजा महाराणा सांगा यानी मीरा के ससुर को बताई। तब उन्होंने भी मीरा का समर्थन लेते हुए कहा कि हमने ये रिश्ता मीराबाई के लिए नहीं बल्कि मेवाड़ और मेड़ता के बंधन के लिए जोड़ा है, तो उसे जो करना है करने दिया जाए। और रही बात भोजराज के पत्नी सुख की, तो हम राजपूत हैं और हमारे यहाँ एक विवाह तो नहीं होता, हम भोजराज का दूसरा विवाह कर देंगे। बस इसके बाद मीराबाई अपनी भक्ति में लगी रहीं। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ हमेशा अच्छा कहाँ होता है। अब अंधकार का दौर आने वाला था। मीरा के सिर से उनका सुरक्षा कवच हटने वाला था, और फिर वो समय भी आया जब मीराबाई को जहर देकर मारने की कोशिश तक की गई। पर आखिर इससे मीराबाई कैसे बची और कौन था जिसने उसे जहर दिया? तो चलिए अब जानते हैं मीराबाई की असली कृष्ण प्रेम परीक्षा। बात है सन 1518 की। चित्तौड़गढ़ की ये भूमि कई आक्रमणकारियों से जूझ रही थी, और इसी दौरान दिल्ली सल्तनत के एक युद्ध में कुंवर भोजराज बुरी तरह घायल हो गए, और फिर सन 1521 में उनकी मृत्यु हो गई। ये क्षण मीरा के लिए भी काफी दुख भरा था, क्योंकि एक भोजराज ही थे जो उन्हें और उनकी भक्ति को समझते थे, पर अब वे भी इस दुनिया में नहीं रहे। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा को भी उनके साथ सती होने का आदेश दिया गया, पर मीरा ने इससे मना कर दिया, जिसके बाद मीरा की अनुपस्थिति में भोजराज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बात तो तब बिगड़ी जब मीरा ने विधवा वस्त्र पहनने से भी इनकार कर दिया। वो अब भी एक विवाहित स्त्री की तरह सजती संवरती, मांग में सिंदूर भरती। ये सब देखकर उसकी सास ने क्रोध में कहा कि ये सब बंद करो, अब तुम्हारा पति भोजराज नहीं रहा। इस पर मीरा ने कहा कि मेरे पति तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, और उनके होते हुए मैं विधवा वस्त्र कैसे धारण कर सकती हूँ। ये सब सुनकर कई स्त्रियां उनसे नफरत करने लगी, पर मीरा अपनी भक्ति में लीन रहती थी। और फिर सन 1527 से 1528 के बीच खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें मीरा के ससुर और मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा और मीरा के पिता दोनों मारे गए, जिससे मीरा के ऊपर का आखिरी सुरक्षा कवच भी हट गया। अब उनके महल में उनकी भक्ति को समझने वाला कोई नहीं था। सब केवल उनसे घृणा करते थे, और इसी नफरत और जलन ने गहरे षड्यंत्रों को जन्म देना शुरू किया। तो चलिए अब जानते हैं कि क्या हुआ जब मीरा को जहर दिया गया और कई जानलेवा चालें रची गईं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़गढ़ की सत्ता का संतुलन भी बिगड़ने लगा। अब मेवाड़ की सत्ता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चली गई थी जिसे इतिहास एक अस्थिर, क्रूर और अहंकारी राजा के नाम से जानता है। वो था भोजराज का सौतेला भाई राणा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के लिए मीरा कोई संत नहीं थी, बल्कि राजकुल की वो स्त्री थी जो खुलेआम नाच गाकर, साधु संतों के साथ घूमकर और कृष्ण को अपना पति बताकर मेवाड़ की मर्यादा को चुनौती दे रही थी। उनके अनुसार मीरा की भक्ति निजी नहीं बल्कि कुल की बदनामी थी। भोजराज और महाराणा सांगा के रहते जो बातें सहन की गई थीं, अब उन्हें समाप्त करने का समय आ गया था, और यहीं से मीरा के जीवन की परीक्षा शुरू होती है। माना जाता है कि राणा विक्रमादित्य ने मीराबाई को चुपचाप खत्म करने की योजना रची, ताकि उनकी मौत एक सामान्य मौत लगे। इसके बाद एक दिन उन्होंने दासी के हाथों मीरा के पास चरणामृत यानी श्री कृष्ण के प्रसाद का एक प्याला भेजा, जिसमें जहर मिला हुआ था। माना जाता है कि मीरा ने श्री कृष्ण का चरणामृत समझकर वो प्रसाद खुशी खुशी ग्रहण कर लिया, परंतु मीरा को कुछ नहीं हुआ। ये देखकर विक्रमादित्य चौंक गए। फिर उन्होंने उपहार के नाम पर मीराबाई के पास एक टोकरी भेजी जिसमें जहरीले सांप थे, पर जब मीराबाई ने टोकरी देखी तो उसमें केवल फूलों की हार थी। ये देखकर सभी चौंक गए। इसके बाद विक्रमादित्य ने मीरा को मारने के और भी कई प्रयास किए, पर हर बार मीरा किसी चमत्कारी ढंग से बच जाती। पर अब मीरा इन सबसे परेशान हो चुकी थी। अब उन्हें महल का ये सुख सुविधा और वैभवशाली जीवन नरक समान लगने लगा था। पर मीरा दुविधा में थी कि करूं तो करूं क्या। इसके बाद उन्होंने उस समय के महान संत तुलसीदास जी को अपनी समस्या बताते हुए पत्र लिखा। तब तुलसीदास जी ने कहा कि अगर परिजन भगवान की भक्ति में बाधा डालें तो ऐसे परिवार को छोड़ देना ही उचित होता है। ये बात सुनकर मीरा ने अंत में अपना महल छोड़ दिया
और फिर इधर उधर भटकने लगी। उन्हें तलाश थी एक ऐसे गुरु की जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके। उसी समय मेवाड़ में एक संत ठहरे हुए थे जिनका नाम रविदास था, जिन्हें रैदास भी कहा जाता था, पर वे निचली जाति के साधारण से संत थे। जब मीरा उनके पास गई और उन्हें अपना गुरु बनाने की मांग करने लगी, तब संत रविदास ने उनसे कहा कि आप तो ऊंचे कुल के राजघराने की महारानी हैं और मैं निचले कुल का साधारण संत, मुझे गुरु बनाना उचित नहीं होगा। तब मीरा ने कहा, क्या नीचा क्या ऊंचा, मेरे लिए तो सारे कृष्ण भक्त एक समान हैं। ये बात सुनकर रविदास ने उन्हें अपना शिष्य बनाना स्वीकार किया। इसके बाद मीरा ने अपनी कहानी उन्हें बताई और अपने परिवार की भी। इस पर संत रविदास ने कहा कि तुम इतने में विचलित हो गईं, क्या तुम्हें प्रहलाद के बारे में नहीं पता? उसके अपने पिता ने उसे मारने की कितनी कोशिशें की, पर फिर भी वो मुस्कुराता हुआ कृष्ण भक्ति में लीन रहा और तुम दुखी हो। संत रविदास की ये बातें सुनकर मानो मीरा के मन में एक ऊर्जा समा गई और वो सब दुख भूल हरि भजन गाने लगी। अब वो अपने परिजनों और मेवाड़ को छोड़कर सदा के लिए चली गईं और गली गली जोगन की तरह भटकते हुए कृष्ण भजन गाने लगी। पर ये अंत नहीं था, उसके जीवन का आखिरी और चमत्कारी पड़ाव अभी बाकी है। तो चलिए अब जानते हैं मीरा के आखिरी पलों के बारे में। राजमहल का त्याग करने के बाद मीरा का जीवन अब किसी एक स्थान से बंधा नहीं रहा। उन्होंने चित्तौड़गढ़ की सीमाएं पार की और उस धरती की ओर बढ़ चली जहां हर श्वास में कृष्ण का नाम गूंजता है, वृंदावन। वृंदावन जहां कृष्ण की लीलाओं की स्मृति बसी थी, मीरा के लिए किसी नगर से अधिक एक जीवित अनुभव था। वहां मीरा साधु संतों के साथ गलियों में नाचती गाती रही, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रही, एक तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत करती रही। वे भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती थीं और दिन रात कृष्ण नाम का स्मरण ही उनका संसार बन चुका था। 16वीं शताब्दी तक वृंदावन भक्ति और वैष्णव परंपरा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ चैतन्य महाप्रभु की परंपरा से जुड़े अनेक संत और विद्वान निवास करते थे। उन्हीं में से एक थे जीव गोस्वामी, जिन्हें उस समय वैष्णव दर्शन का अत्यंत प्रतिष्ठित आचार्य माना जाता था। शास्त्र, व्याकरण और भक्ति सिद्धांत पर उनकी विद्वत्ता निर्विवाद थी। जब मीरा को यह ज्ञात हुआ कि जीव गोस्वामी वृंदावन में हैं, तो वे उनसे मिलने पहुंची, किंतु उनके शिष्यों ने मीरा को रोकते हुए कहा कि गोस्वामी जी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और स्त्रियों से नहीं मिलते। इस पर मीरा ने शांत भाव से उत्तर दिया कि उन्होंने तो सुना है कि गोस्वामी जी कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण भक्ति में केवल एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण, शेष सभी तो उनकी गोपियां हैं। ये बात जब शिष्यों ने जीव गोस्वामी तक पहुंचाई तो उन्हें अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने मीरा से भेंट की, उनके साथ भजन कीर्तन किया और आध्यात्मिक संवाद भी हुआ। वृंदावन के बाद मीरा की यात्रा उस भूमि की ओर बढ़ी जहां कृष्ण रणछोड़ जी के रूप में पूजित हैं, द्वारका। गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित ये नगरी मीरा के जीवन की अंतिम शरण स्थली बनी। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में मीरा यहीं निवास करने लगी और दिन रात रणछोड़ जी की भक्ति में लीन रहीं। अब न उनके पास राजमहल था, न सत्ता, न सुरक्षा, केवल भक्ति थी और वही उनके लिए पर्याप्त थी। इसी समय मेवाड़ में परिस्थितियां बदल रही थीं। सत्ता संघर्ष, बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अस्थिरता ने राज्य को कमजोर कर दिया था। तब मेवाड़ के शासक बने महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो आगे चलकर महाराणा प्रताप के पिता कहलाए। कथाओं के अनुसार जब मेवाड़ संकट में घिरा, तब महाराणा उदय सिंह को यह बोध हुआ कि जिस स्त्री को कभी कुल की बदनामी समझा जाता था, वही वास्तव में कुल की सबसे पवित्र आत्मा थी। उन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने मीरा को खोजने का प्रयास आरंभ किया। जब उन्हें हुआ कि मीरा द्वारका में है, तो उन्होंने ब्राह्मणों का एक दल भेजा ताकि वे मीरा से विनम्र निवेदन कर सकें कि वे पुनः महल लौट आएं। ये आमंत्रण केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि एक मौन स्वीकारोक्ति थी कि मीरा के साथ अन्याय हुआ था। किंतु मीरा अब उस संसार की नहीं रही थी जहां से वे चली आई थीं। ये बात सन 1547 की मानी जाती है। एक दिन मीरा द्वारका के मंदिर में भजन गाते हुए रणछोड़ जी के दर्शन के लिए गईं। वहीं ब्राह्मणों ने उनसे निवेदन किया कि वे महल लौट आएं, क्योंकि उनके बिना राज्य संकटों से घिर गया है। मीरा ने शांत स्वर में कहा कि वे अब उस संसार की नहीं हैं, वे केवल अपने श्री कृष्ण की हैं और जहां कृष्ण बुलाते हैं वहीं वे जाती हैं। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वासन दिया कि महाराणा ने वचन दिया है कि महल में उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और उनकी कृष्ण भक्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये सुनकर मीरा कुछ क्षण मौन रही और फिर बोली कि वे पहले अपने गिरधर गोपाल से अनुमति लेंगी।
इसके बाद मीरा रणछोड़ जी के मंदिर के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर ब्राह्मण प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब बहुत समय बीत गया तो वे स्वयं मंदिर के भीतर गए। वहां मीरा नहीं थी, केवल उनकी ओढ़नी श्री कृष्ण की मूर्ति पर टंगी हुई थी। मंदिर चारों ओर से बंद था और भीतर बाहर जाने का केवल एक ही द्वार था। कोई समझ नहीं पाया कि मीरा कहाँ गई। कुछ लोक कथाओं और परंपराओं के अनुसार माना जाता है कि मीरा श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। इस घटना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, किंतु इतना निश्चित है कि मीरा का अंत साधारण नहीं था, जैसा उनका जीवन भी साधारण नहीं था। मीरा न किसी युद्ध में मारी गई, न किसी सिंहासन पर बैठी। उन्होंने न राज्य जीता न सकता। उन्होंने केवल प्रेम चुना और उसी प्रेम में स्वयं को विलीन कर दिया। एक राजकुमारी से संत बनने तक की ये यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति समाज, परंपरा और इतिहास तीनों से बड़ी होती है। शायद इसी कारण सदियों बाद भी जब कृष्ण का नाम लिया जाता है तो मीरा की आवाज कहीं ना कहीं अवश्य गूंजती है। मीराबाई का जीवन केवल भक्ति का ही नहीं बल्कि काव्य और संगीत का भी अद्भुत उदाहरण था। वे एक महान कवियत्री और गायिका थीं। उन्होंने कृष्ण भक्ति में अनेक पद और भजन रचे, जिन्हें आज भी दुनिया गाती है। उन्हीं में से एक अमर भजन है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।